मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। इस देश में शेड्यूल कास्ट दलित लोगों को जगह नहीं है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली के बाद शुरू हुआ शुद्धिकरण विवाद अब संसद तक पहुंच गया है। जिस रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने विजय शंखनाद रैली की थी, उसी जगह हवन पूजन और शुद्धिकरण किया गया था। मामला इतना बढ़ गया कि गुरुवार को राज्यसभा में खड़गे ने इसे दलितों के अपमान से जोड़ते हुए सरकार पर ही सवाल दाग दिए। आपको पहले ये सुनाएं कि नेताओं ने क्या कुछ कहा है, उससे पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं। 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की विजय शंखनाद रैली हुई। इसके 2 दिन बाद यानी 10 अगस्त को श्री राम सेवा धर्मार्थ सेवा न्यास की ओर से इसी मैदान में हवन पूजन और शुद्धिकरण कार्यक्रम कराया गया और इसी के बाद से कांग्रेस भड़की हुई है और गुरुवार को संसद सत्र के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे का दर्द भी उनके भाषण में साफ झलक रहा था। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. Let them respond. Let them respond. You please take your seat. Let them घटना घटी है। सदन के अंदर ही नहीं, बाहर भी मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज नजर आए तो कांग्रेस के तमाम नेता भी बीजेपी पर फायर दिखे। हम पहले से यही बोल रहे हैं कि इस देश में शेड्यूल कास्ट दलित लोगों को जगह नहीं है। धर्म के नाम पे सभी को डिवाइड कर रहे हैं और वहां पर हवन करने की क्या जरूरत थी। रामलीला मैदान है, पब्लिक मीटिंग होती है, हर पार्टी के लोग वहां करते हैं, लेकिन ये उनका जो उन्होंने किया, एक तो हिंदू धर्म के खिलाफ किया, दूसरा देश को डिवाइड करने का और जाति जातियों में झगड़ा लगाने का काम वो लोग कर रहे हैं। इससे वो मालूम होता है और कैसा बीजेपी कहती है करती है, एक निशाना है, उसको मैं कंडम करता हूँ। इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये क्या तरीका है? लोगों पर होनी चाहिए मैम, इस तरीके के लोगों पर मैम सेशन जिस तरह से वॉश आउट हुआ मैम, पूरा इस पर क्या कहेंगी मैम? गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी आज आए हैं वंदे मातरम गाने के लिए, आज आए हैं, पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट? दूसरी ओर बीजेपी ने भी शुद्धिकरण को सही नहीं ठहराया है। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने इस घटना को दुखद बताते हुए कार्रवाई की बात कही। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर 1। नंबर 2, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं है। जब हमने कहा कि वी डू नॉट सब्सक्राइब, whoever has done it, it is wrong. Whoever has done it, it is wrong. How do I know that we
seat. Please, let me explain. Let me explain on behalf of every member of this house. Let me explain my feeling. Now don't sensationalize, don't criticize. जो बात कही गई है, मैं कह रहा हूं कि भाई आपको जितनी दुख है उतना मुझे भी दुख है, मैं भी उतना उसी सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा हूं। लेकिन आप अगर कहेंगे कि तुमने किया, भाई हम कह रहे हैं तहकीकात करेंगे, वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट एंड फाइंड आउट, and if anybody is found guilty, certainly action will be taken, and we respect Mr. Kharge और इनके सेंटिमेंट्स को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा भी इनसे निवेदन है कि जब हमने कहा कि हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप भी इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इसकी जरूर चिंता करिए। हालांकि जिस समिति ने शुद्धिकरण कराया, उसके सदस्य गिरीश चंद्र पांडे का दावा है कि कांग्रेस की रैली के दौरान कथित तौर पर इस्लामिक नारे लगाए गए और हिंदू संगठनों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गई। उनका कहना है कि इन्हीं बातों से धार्मिक भावनाएं आहत हुई, जिसके बाद हवन पूजन और शुद्धिकरण कराया गया। फिलहाल हल्द्वानी का ये विवाद सियासी बयानबाजी से निकलकर संसद तक पहुंच चुका है। अब सवाल है कि शुद्धिकरण कराने वालों पर कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।